नक्सलियों से जुड़ी हुई 2 राज्यों की 2 जानकारी बताते हैं, जहां सबसे पहली जानकारी आपको झारखंड से बता देते हैं। चाईबासा में 2 नक्सलियों को जवानों के द्वारा मार गिराया गया है। इन नक्सलियों के बारे में बताया गया कि कई दिन से इनकी तलाश हो रही थी, कई मुकदमे भी इन पर दर्ज थे और अब ऐसे में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लाल आतंक को खत्म करने का जो प्रण सरकार ने लिया था, उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 2026 तक नक्सलियों का सफाया तय। सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़, मारे गए 2 मोस्ट वांटेड नक्सली, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। गृह मंत्री अमित शाह के बयान का असर अब जमीन पर दिख रहा है। देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। जी हां, जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल नक्सलियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि साल 2026 तक देश से वाकई नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। ताजा मामला झारखंड के चाईबासा से सामने आया, जहां पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली ढेर हो गए। इनमें से एक पुरुष और दूसरा महिला नक्सली है। मारा गया नक्सली विनय गंझू माओवादी जोनल कमेटी का सदस्य था, जबकि महिला नक्सली हेमंती मंझियाइन एरिया कमेटी की सदस्य थी। इसमें हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपी सब भाइयों ने मिल करके एक ऑपरेशन चलाया। उसमें 2 टॉप नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में विनय गंझू के ऊपर 15 लाख का इनाम था, तो वहीं कई थानों में दोनों के ऊपर कई मामले दर्ज थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द इनके साथियों का भी खात्मा हो जाएगा। 2 हथियार रिकवर हुए, इंसास राइफल बरामद हुई है, प्लस बहुत बड़ी संख्या में और मटेरियल मिला है और ऐसा मटेरियल मिला है जिससे कि इन सभी की पोल खुल चुकी है। सबके सारी डिटेल्स हमारे पास में इस एनकाउंटर से आ गई है और इस डिटेल को आने के बाद मुझे लगता है कि अब बाकियों का सफाया भी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी 7 महिला समेत 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकार के सख्त रवैये के बाद माना जा रहा है कि नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। हाल के दिनों में हुए मुठभेड़ और नक्सलियों के खात्मे के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 2026 तक वाकई इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो की। दरअसल भारत का विरोध करते करते खुद की सियासत को पूरी तरह से चौपट कर चुके जस्टिन ट्रूडो को अब कनाडा की सरकार की तरफ से ही एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी गई है। दरअसल इसमें बताया गया है कि जिस तरीके के आरोप जस्टिन ट्रूडो भारत पर निज्जर को लेकर लगाते रहे, वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा थे। यानी अब कनाडा के अंदर ही आखिर जस्टिन ट्रूडो ने कैसे भारत पर निराधार आरोप लगाए थे, उसका खुलासा खुद कनाडा की रिपोर्ट्स कर रही है। जरा देखिए। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार करने वाले जस्टिन ट्रूडो के झूठ का गुब्बारा खुद उनके ही देश कनाडा में फट गया है। कनाडा सरकार के एक जांच आयोग की रिपोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर के हत्या के मामले में भारत के किसी भी तरह के कनेक्शन होने से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस केस में भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि ट्रूडो इसी झूठ के सहारे दुनिया के सामने भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे। मतलब कनाडा की सरकारी एजेंसियों ने ही ट्रूडो की पोल खोलकर घर में ही उनकी बेइज्जती कर दी। दरअसल कनाडा सरकार के केंद्रीय जांच आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। संघीय चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच नाम से एक रिपोर्ट में ट्रूडो के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा भरा हुआ है। इसी रिपोर्ट को जारी करते हुए कनाडा की जांच आयुक्त मैरी जोसे हॉग ने साफ किया है कि भारत सरकार का निज्जर मर्डर केस से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार निज्जर मर्डर केस के पीछे क्रिमिनल गैंग का हाथ था।
हत्या में भारत का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला। जांच एजेंसियों को कोई भी विदेशी कनेक्शन नहीं मिला। कनाडाई एजेंसियों ने इस बात की जानकारी ट्रूडो को भी दी थी, लेकिन जानकारी के बाद भी ट्रूडो सार्वजनिक मंचों से झूठ बोलते रहे। लोगों और संसद को गलत जानकारी देने के पीछे ट्रूडो का राजनीतिक और निजी स्वार्थ संभव है। ट्रूडो के पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है और उसको फिर एक ऐसे ग्रुप का समर्थन चाहिए था जिसको खालिस्तानी ग्रुप का समर्थन है, और उसका समर्थन लेने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उसने भारत के ऊपर जो इंटेलिजेंस थी 5i की, उसे एविडेंस समझकर, जो उसने बाद में कबूल भी किया, पार्लियामेंट के बताया, और अब उसका रिजल्ट ये निकला कि अब वो औंधे मुंह गिर पड़ा है। आपको बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसके पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ बताते हुए लगातार प्रोपेगेंडा चलाया था। ट्रूडो की इस मुहिम का असर भारत और कनाडा के रिश्तों पर भी पड़ने लगा। यहाँ तक कि कनाडा में तैनात 6 भारतीय राजनयिकों को निकालने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के टॉप 6 कनाडाई राजनयिकों को देश से निकाल दिया था। हालांकि भारत भी सार्वजनिक मंचों से ट्रूडो के इस सच का मुंहतोड़ जवाब देता रहा। भारत ने निज्जर को लेकर ट्रूडो के आरोपों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा बताया। कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रूडो की इस पूरी साजिश के पीछे डीप स्टेट के होने की आशंका है। भारत ने कई बार ट्रूडो सरकार से आरोपों का सबूत मांगा, लेकिन ट्रूडो कभी भी कोई सबूत सार्वजनिक नहीं कर पाए। सबूत देने की बजाय सिर्फ आरोपों को ही दोहराते रहे। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर नाचते रहे। प्रोपेगेंडा के लिए भारत कनाडा के रिश्तों को भी दांव पर लगा दिया। अमेरिका में सरकार बदलते ही कनाडा में ट्रूडो सरकार का इस्तीफा हो गया। जांच रिपोर्ट में ट्रूडो पर जानबूझकर झूठ फैलाने का शक जाहिर किया गया है। बेशक अमेरिका ये कहता है कि चाइना उनका नंबर 1 प्रतिद्वंदी है, लेकिन उनके दिमाग में ये भी डर है कि जिस तेज रफ्तार से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, आने वाले समय में भारत बड़ा प्रतिद्वंदी बन सकता है। लिहाजा उनकी डीप स्टेट किसी तरह से भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए आमादा है। कनाडाई सरकार के जांच रिपोर्ट में व्यक्तिगत रूप से जस्टिन ट्रूडो की मंशा पर ही सवाल उठाए गए हैं। जस्टिन ट्रूडो अपने सियासी हित साधने के लिए लगातार भारत विरोधी नीति अपनाए हुए थे, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार तक आ गई। हालांकि कनाडा के अंदर ही ट्रूडो का इतना जबरदस्त विरोध शुरू हो गया कि आखिर उन्हें प्रधानमंत्री पद से ही इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद भी कनाडा में इस बात की जांच कराने की मांग उठने लगी है कि आखिर ट्रूडो ने ये सारा नाटक वोट बैंक के लिए किया था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बड़ी जानकारी आपको बता दें, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। बजट सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक हो रही है और कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जहां 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और उसके पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सत्र सरलता से चल सके। और कल राष्ट्रपति दोनों सदनों की साझा बैठक को भी संबोधित करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बजट सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक है उसकी शुरुआत हो गई है। राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू बैठक में शामिल हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और 1 फरवरी को सीतारमण पेश करने वाली हैं बजट, वित्त मंत्री हैं, और उसके पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि बजट सत्र सरलतापूर्वक चल सके। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से आपको बता देते हैं, जहां एमपी के पन्ना में सीमेंट प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ है। सीमेंट प्लांट के अंदर छत गिरने से कई मजदूर दब गए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कुछ मजदूरों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। पुलिस प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया है। मृतकों की संख्या की फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं पन्ना मध्य प्रदेश से। सीमेंट प्लांट के अंदर छत गिरी है और छत गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया है, जिसके भीतर कई मजदूर दबे हुए हैं। मलबे में दबने से कई मजदूर घायल भी हो गए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। कुछ मजदूरों की मौत की खबर भी है, लेकिन संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।